हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट है तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एक्सैक्ट। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट है, एक्सैक्ट का मतलब हुआ तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट तभी होगी जब डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हैं तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एक्सैक्ट होगी। तो अगर इक्वेशन एक्सैक्ट है तो उसका जो सोल्यूशन होगा देन इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स टी वाई इज इक्वल टू सी। इस इंटीग्रल में y को जो है हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट है तो यहां से हम डायरेक्टली उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी इस फॉर्म में। तो जो सबसे पहला काम करेंगे, आप सबसे पहले m और n निकालेंगे। m कैसे निकालेंगे, जो dx के साथ होगा वो m हो जाएगा और जो dy के साथ होगा वो n हो जाएगा। उसके बाद आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट हो जाएगी और इसकी हेल्प से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। और अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट नहीं होगी। तो उसके सोल्यूशन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई हो उसकी कंपेयर कर लीजिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, तो आपको मिलेंगे m और n। तो यहाँ पे m हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर और n क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। नाउ फिर हमने बताया था आपको कि डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो m को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इस समय x कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा और इस टर्म का हो जाएगा माइनस 4y, देन अगेन माइनस, सॉरी, इस टर्म का हो जाएगा माइनस 4x, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस y का 1 हो जाएगा तो x बचेगा हमारा और वाई स्क्वायर का 2y, देन हो जाएगा माइनस 4y। और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालिए, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4y माइनस 4 है। तो क्लियरली डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आ गए, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो एक्सैक्ट है। तो अगर इक्वेशन एक्सैक्ट है तो इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। हेंस इट्स सोल्यूशन इज, क्या होता है सोल्यूशन, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है, सो m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
-4xy माइनस 2y², m हो गया, ठीक है। फिर प्लस n के हमें वो टर्म लेने हैं जिनमें x ना हो, तो यहाँ पे देखिए n हमारा ये है, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है y² जिसमें x नहीं है, तो n की जगह हो जाएगा यहाँ पे y² dx और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एज कांस्टेंट। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ माइनस 4, y एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस 2 y² एज इट इज, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, देन y² का हो जाएगा y³ इज इक्वल टू c। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x³ माइनस 2 x² माइनस 2 xy² प्लस y³ इज इक्वल टू c। आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3c, और 3c हटा करके हमने एक नया कांस्टेंट लगा दिया c डैश। यहाँ से आप चाहो तो -6xy कॉमन ले लो, x प्लस वाई y³ इज इक्वल टू c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू 3c। ये जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x dx प्लस y dy इज इक्वल टू y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y²। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया है आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए dx के दो टर्म है, dy के दो टर्म है, तो इसको हम फिर से इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, उसमें हम dx वाले टर्म एक साथ लिख रहे हैं, dy वाले टर्म एक साथ लिख रहे हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x² प्लस y² dx, फिर प्लस, अब dy वाले टर्म अरेंज करेंगे तो y प्लस x अपॉन x² प्लस y² dy इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे m क्या है, हियर m इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x² प्लस y², और n क्या है, y प्लस x अपॉन x² प्लस y²। सो अब निकालिए आप डेल m अपॉन डेल y, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन रूल से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कीपिंग डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को रखिए ऐसे ही, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 2y और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा माइनस x² प्लस y² और माइनस 2y², तो ये माइनस का y² हो जाएगा अपॉन x² प्लस y² और होल स्क्वायर, माइनस चाहे तो आप अंदर कर दीजिए, y² माइनस x², तो ये आ गया डेल m अपॉन डेल y। डेल n अपॉन डेल x निकालिए, तो n को करेंगे हम डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो x अपॉन x² प्लस y² को इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² और ये माइनस का 2x², तो ये हो जाएगा माइनस, तो क्लियरली डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो एक्सैक्ट है, द गिवन इक्वेशन इज एक्सैक्ट। अगर इक्वेशन एक्सैक्ट है तो उसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हेंस इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n not containing x dy is equal to c, where c is an arbitrary constant,
तो यहाँ पे m देखिए क्या है, m हमारा है x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये m है। अब n देखते हैं, तो n के हमें वो टर्म लेने हैं जिसमें x ना हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है y जिसमें x नहीं है, तो n की जगह क्या आ जाएगा इस इंटीग्रल में, y आ जाएगा, dy इज इक्वल टू c। अब इस टर्म में हमें y को कांस्टेंट रखना है, तो x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई एज इट इज, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन वाई tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी। इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या इस सोल्यूशन को आप क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो जाएगा 2c हटा के हमने उसकी जगह कोई नया कांस्टेंट लिख दिया c डैश। तो ये जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, m हमारे पास है वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब, और n यहाँ पे है 2xy एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, सो चलिए डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए इस टर्म में भी y है और इस टर्म में भी y है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो वाई स्क्वायर एज इट इज रखा मैंने, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, एक्स तो ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y तो कांस्टेंट है, इसको भी प्रोडक्ट रूल से करते हैं, x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हो गया एक्सपोनेंशियल, फिर एक्स वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इस टर्म का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x वाई क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है तो मैं यहाँ सही कर देता हूँ, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है एक्चुअली, यहाँ पे 2y एज इट इज दिया, x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हो गया, एक टर्म छूट गया यहाँ पे प्लस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2x वाई क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2y एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हो गए, क्लियरली डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट है अगर तो उसका सोल्यूशन लिख लेंगे, एंड हेंस इट्स सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो यहाँ में हमारा है वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब, ये m हो गया डी एक्स प्लस सम्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो एक टर्म है हमारे पास n में जिसमें x नहीं है, इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू सी। तो इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, और एक्स वाई स्क्वायर में और x के साथ वाई स्क्वायर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन और 4 अपॉन 4 माइनस 3 वाई क्यूब अपॉन 3
इज इक्वल टू सी। ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें काम कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को देखिए हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख रहे हैं, रीराइट द इक्वेशन, रीराइट द गिवन इक्वेशन। ठीक है, रीराइट द गिवन इक्वेशन। क्या जाएगा, y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और डी वाई इक्वल टू 0। या इसको आप ले सकते हैं y sin 2x dx माइनस 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m हमारा है y sin 2x और n है माइनस 3/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस 2x अपॉन, सो डेल m अपॉन डेल y निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin 2x और डेल n अपॉन डेल x निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 तो एज इट इज, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा sin 2x। तो क्लियरली डेल m अपॉन डेल वाई जो है वो डेल n अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हेंस इट्स सोल्यूशन इज, क्या जाएगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो m देखिए क्या है यहाँ पे, m है y sin 2x, m की जगह लिख देंगे y sin 2x dx, फिर प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो ये दो टर्म है जिसमें x नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन 3/2 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3y cos 2x फिर प्लस 9y माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू -6c, हटा करके हमने उसकी जगह एक नया कांस्टेंट लगा दिया है c टैन। इस तरह से ये जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको कैसे जो है, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो कैसे जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।